रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आरएसए के बारे में बात करेंगे। आरएसए आपकी जो असाइनमेंट का टॉपिक है उसमें ऑलरेडी इंक्लूड, आई नो दैट, बट एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर उसके जो फार्मूला है वो इंक्लूड करना है या नहीं। तो एक अच्छा आइडिया मेरे माइंड में आया कि वो फार्मूला आपने उस तरह से तो नहीं इंक्लूड करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपने अब इंक्लूड करना है। द फर्स्ट थिंग इज़ आरएसए एल्गोरिज्म आपने याद रखना है कि एक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है। और आपको मैंने बताया था जी, जो एसिमेट्रिक होता है एक्चुअली उसका मतलब कि टू डिफरेंट कीज़ यूज़ करता है। दोज कीज़ कुड बी पब्लिक की और प्राइवेट की। और और आपको ये भी पता है जो पब्लिक की होती है वो हर बंदे के पास होती है, प्राइवेट की को प्राइवेट रखा जाता है। ठीक है जी, ये चीज़ें आपको पता है। और ये एक पब्लिक की एल्गोरिदम है और इसमें दो कीज़ यूज़ होती हैं सेम। मैंने बताया कि इंक्रिप्शन के लिए, डिक्रिप्शन के लिए। इंक्रिप्शन के लिए आपके पास की वन यूज़ हो रही होगी। की वन फॉर एग्जांपल जो होती है उसको हम आप कह लेते हैं पब्लिक की है, जो इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होगी। ठीक है जी, फॉर इंक्रिप्शन हम उसको यूज़ करते हैं। और आपके पास जो की टू यूज़ हो रही होगी वो उसको हम डिक्रिप्शन के लिए यूज़ करेंगे और प्राइवेट की वो होगी आपके पास। ठीक है जी, क्योंकि ये थोड़ा न्यूमेरिकल काम हमने करना है, बाकी तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। और इसमें आरएसए का मीन्स जो है रिविस, शमीर और एडलमैन जो इसके हैं करते धरते, उनके जो फर्स्ट नेम्स हैं उनके नेम पे दिया गया है। इसमें एक मज़े की जो चीज़ है, मॉड ऑपरेशन जो है इसमें यूज़ किया जाता है। मॉड ऑपरेशन कह लें आप उसको, या मॉडुलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसकी होती है, उसको कह लें। ठीक है जी, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये चीज़ यूज़ कर। अच्छा, मैं एग्जांपल इसकी आपको एक करवाना चाहूँगा कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि न्यूमेरिकल ये चीज़ों को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका जो एल्गोरिदम है वो हम डिस्कस करते हैं जी। एल्गोरिदम आपने टू नंबर्स लेने हैं, टू लार्ज प्राइम नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर ऐसे टू प्राइम नंबर्स लेने हैं, वन इज़ अ पी एंड सेकंड इज़ अ क्यू। टू लार्ज हमने प्राइम नंबर्स ले लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज़ पी, सेकंड इज़ क्यू। और ऐसे लेने हैं ये पी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू। आपने ऐसे दो नंबर्स लेने हैं, लार्ज नंबर लेने हैं जिसमें पी और क्यू होंगे और प्राइम नंबर्स होंगे और पी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू। तो हमने क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है। एन सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा कि आपने एन फाइंड आउट करना है। एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। की पी और क्यू को मल्टीप्लाई करें तो आप एन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास थर्ड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप हमने जो इसका लेना है, उस थर्ड स्टेप में ई आपने चूज करना है। ई क्या होगा, आपके पास पब्लिक की होगी। ठीक है जी, पब्लिक की, एक पब्लिक की आपने चूज करनी है जिसका नाम हमने दिया है ई। और ई आपने एक ऐसा चूज करना है, ई शुड नॉट बी फैक्टर नहीं होना चाहिए। किसका फैक्टर नहीं होना चाहिए, p माइनस वन एंड q माइनस वन। दो प्राइम नंबर्स लिए हमने p एंड q। ठीक है जी, उसके बाद n फाइंड किया, p एंड q को मल्टीप्लाई करें, n फाइंड आउट हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, उसके बाद हमने एक पब्लिक की चूज़ की है। पब्लिक की हमने कौन सी चूज़ की है, पब्लिक की हमने ये चूज़ की है, e का नाम उसको दिया। e क्या होगा, e इसमें एक ऐसी पब्लिक की है जो p माइनस वन एंड q माइनस वन कि इन दोनों में से किसी का फैक्टर नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई जी आपको। अच्छा, स्टेप नंबर 4 है, अभी हम पहुंचे हैं जी स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 4 क्या है, एक प्राइवेट की। पहले जैसा अब आपने पब्लिक की चूज़ की, अब हम प्राइवेट की चूज़ करेंगे, एक जो डी करेंगे। अच्छा, जो प्राइवेट की है दैट वुड बी लाइक डी इंटू ई मॉड ऑफ p माइनस वन q माइनस वन इज इक्वल टू ई। ये एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे यूज़ होती है, बट ये आप एक इक्वेशन याद रख लें बस। आपने फर्स्ट स्टेप
पब्लिक थर्ड स्टेप में जो पब्लिक की यूज़ की थी, पब्लिक की ई थी, जो इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए ई। इसी तरह आपने डी यूज़ किया यहाँ पे, जो डी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कैसे होगा, डी इंटू ई। आपने इक्वेशंस याद रखनी है, ठीक है जी। फिफ्थ है जी, आपने प्लेन साइफर टेक्स्ट फाइंड आउट अगर करना है, साइफर टेक्स्ट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास एक फार्मूला है, प्लेन टेक्स्ट इनटू पावर रेज ई मॉड ऑफ एन। प्लेन टेक्स्ट जो आपके पास होगा वो पुट करना है, उसकी पावर रेज ई प्राइवेट की आपने लेनी है, मॉड ऑफ एन। एन क्या था, पी इंटू क्यू, हमने एन फाइंड आउट किया था, ठीक है जी। इसी तरह आपका नंबर स्टेप नेक्स्ट आ जाता है, वो स्टेप आपके पास बन जाता है 6, और वो उसमें अगर आपने साइफर टेक्स्ट पहले फाइंड आउट किया, आपने प्लेन टेक्स्ट फाइंड आउट करना है। प्लेन टेक्स्ट का जो आपके पास फार्मूला होता है, साइफर टेक्स्ट की पावर रेज डी इंटू मॉड ऑफ एन। जो डी है यहाँ पे प्राइवेट की है, जो मैंने आपको ये यहाँ पे बताई थी, और ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है जी। अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल लेके 1-2 नंबर्स लेके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर इसको देख लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम सॉल्व करने के लिए फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, ए एंड बी, ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है जी। उन्होंने डिसाइड किया कि हम RSA एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चूज़ किया जाता है, पी नंबर एक चूज़ कर लिया जाता है, एल्गोरिदम आपको पहले पता है 7, क्यू यूज़ कर लिया जाता है 11। फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स आपने लेने हैं ना, उस हवाले से 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स आर सच नंबर which don't have any factors or couldn't be any factorization, for example like 2, 3, 7, 5, 11, 13। ये ऐसे नंबर्स हैं जो ना तो ख़ुद इनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, ना इनके कोई फैक्टर्स होते हैं। दोज आर द प्राइम नंबर्स। ये आपने मैट्रिक 8th क्लास में पढ़ा भी होगा, अभी लीनियर अलजेब्रा या एल्गोरिथम वो पढ़ा आपने, कैलकुलस वगैरह तो उसमें पढ़ा होगा, ठीक है जी। मैं मैथ में कोई इतना अच्छा नहीं हूँ, तो इसलिए फिर भी आपको खुद पता होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, P इंटू क्यू इज़ इक्वल टू N होगा। तो हम देख लेते हैं, P 7 है, Q 11 है, तो N की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 77। N मेरे पास आ गया 77, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है जी। एक चीज़ और थी, थर्ड स्टेप मेरे पास क्या था कि P-1 इंटू Q-1, P-1 मेरे पास 7-1 इंटू 11-1, क्या आंसर आता है जी, 6 इंटू 10, आंसर आ जाएगा मेरे पास 60। P-1 Q-1 जब भी आएगा उसकी जगह पे हम 60 पुट कर सकते हैं, ये सेकंड हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड, वो जैसे एल्गोरिदम मैंने आपको बताया वैसे ही आपने उसको फॉलो आउट करना जी, ये हमारे पास एक चीज़ आ गई, ठीक है जी। थर्ड हमारे पास ये बन गया, P-1 इंटू Q-1 इज़ इक्वल टू 60 आ गया मेरे पास, ठीक है जी। अच्छा, हमने क्या कहा था, हमने एक नंबर चूज़ करना है, एक जो की चूज़ करनी है E, ठीक है जी। E ऐसा हमने नंबर चूज़ करना है दैट शुडंट बी अ फैक्टर ऑफ P-1 इंटू Q-1, ऐसा ही है जी। तो हमारे पास जो फैक्ट इसका ये बनता है, हेयर E खुड बी द 13 जो है ना आपके पास 6 का फैक्टर है ना 10 का फैक्टर है, ठीक है जी। और E हमारे पास हमने किसका नाम दिया था, E इज़ अ पब्लिक की आपके पास। अब नेक्स्ट प्राइवेट की फाइंड आउट करनी है। प्राइवेट की फाइंड आउट करना थोड़ा सा कम्प्लेक्स काम है। ये आपका इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, पहले खैर बताया था, क्या इक्वेशन थी, D इंटू ई मॉड ऑफ P-1 इंटू Q-1, ठीक है जी। ये इसका एक फार्मूला था उसको फाइंड आउट करने का जो हमने किया। ये पीछे आपको मैं दिखा देता हूँ एल्गोरिदम में। ये एल्गोरिदम में हमारे पास D इंटू ई मॉड ऑफ P-1 Q-1 इज इक्वल टू 1,
यहाँ पे डी इंटू ई मॉड ऑफ पी माइनस वन इक्वल टू वन। अच्छा, इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी। जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल डी ई की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई थी, और मॉड की जगह पे मॉड आ जाएगा हमारे पास पी माइनस वन की, इसकी वैल्यू, और क्यू माइनस वन की वैल्यू हमने 60 फाइंड आउट की हुई है, 60, और इसके बाद आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है जी। और डी की वैल्यू हमारे पास सॉल्व आउट करने के बाद आ जाती है 37। 37 जो है ये प्राइवेट की है। अच्छा जी, डी इज़ इक्वल टू 37 प्राइवेट की थी, और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की को प्रॉपर्टी होती है जिसको यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को हम डी को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मैं क्योंकि मैथ्स में आई एम नॉट वेरी गुड, कोई भाई साहब हूँ अगर जो मेरी इसमें हेल्प कर सके। और ये कैसे आता है, मैं नेट से खैर वेरीफाई किया है। आपकी जो ये इक्वेशन थी डी इंटू ई मॉड ऑफ पी माइनस वन क्यू माइनस वन इज इक्वल टू वन, और इसको आंसर डी इज इक्वल टू 37 ही आता है। मैंने जहाँ से फाइंड आउट किया है वो कहते हैं जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, उसको सॉल्व करने के बाद डी का आंसर 37 आता है। ठीक है जी। वैसे तो इसको क्योंकि हमने मैथमेटिकली, आपने उस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व नहीं करने, जो एल्गोरिदम मैंने बता दिया है दैट्स एनफ, वही आपने करना है। बट मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अगर पब्लिक की ये है, प्राइवेट की, इसको कैसे, अगर कोई बंदा सॉल्व इसको कर सकता है, सॉल्व आउट करके इसकी कोई वीडियो शेयर कर दे, दैट वुड बी अप्रिशिएटेड। ठीक है जी। अब हमारे पास एक फार्मूला था कि हमने साइफर टेक्स्ट फाइंड आउट जो करना है। साइफर टेक्स्ट होता है प्लेन टेक्स्ट की पावर रेज ई पब्लिक की इंटू मॉड ऑफ एन। सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। पी इंटू टी का जो हमारे पास आंसर आ रहा है जो 5 आता है। प्लेन टेक्स्ट फॉर एग्जांपल, हाँ आता नहीं है, ये मैं भूल गया था आपको बताना कि ए और बी जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहता है। ए ने चूज़ किया एक आंसर 5, 6 भी चूज़ कर सकता है, 10 भी चूज़ कर सकता है। इसने प्लेन टेक्स्ट जो लिया था ए ने वो 5 था, ये मैं नहीं बता सकता आपको। ठीक है जी। प्लेन टेक्स्ट अगर 5 है, अगर 5 हो, आप दूसरा करके चेक कर लें, तो उसकी जो पब्लिक की हमारे पास आंसर आया था 13 इंटू मॉड ऑफ एन की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, मॉड ऑफ एन की वैल्यू 77 है। ठीक है जी। 77 कहाँ पे आई हुई है, ये 77। ठीक है जी। तो ये आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा 26। ज़बरदस्त। इसी तरह आपने साइफर टेक्स्ट फाइंड आउट किया, आपने रिवर्स चेक करना जी, आपने जो साइफर टेक्स्ट फाइंड आउट किया वो सही है या गलत है। इसमें आप अपनी वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं। ठीक है जी। इसका डिक्रिप्शन कर सकते हैं आप, जो डिक्रिप्शन, अब क्योंकि हमने प्लेन टेक्स्ट फाइंड आउट करना है, वो आपकी इनक्रिप्शन हुई थी, ये आपके डिक्रिप्शन है मॉड ऑफ एन। ठीक है जी। वैल्यू पुट करेंगे, साइफर टेक्स्ट हमारे पास 26 आया जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है जी। हमारे पास प्राइम नंबर कौन सा है, 37 है, उसमें 13 था, और मॉड ऑफ सॉरी डी है ना, प्राइम नंबर डी हमारे पास 37 था, और जो हमने अभी फाइंड आउट किया हुआ ये ऊपर डी 37 था। मॉड ऑफ मॉड का मॉड आ जाएगा यहाँ पे 77 आ जाएगा एन की वैल्यू, ये जो यहाँ पहले भी पुट की है ना। तो इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो प्लेन टेक्स्ट आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमने फार्मूला लगाया साइफर टेक्स्ट का, उसमें वैल्यूज़ पुट की, आपका 26 आया। प्लेन टेक्स्ट उसने 5 सेंड किया था, यहाँ पे हमने प्लेन टेक्स्ट का फार्मूला लगाया, साइफर टेक्स्ट पुट किया है, बाकी सारा प्रोसेस किया प्लेन टेक्स्ट। ये आपका RSA एल्गोरिदम है जी। एक्चुअली तो आपने करना क्या है, जो 5 के 5 स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताया, एल्गोरिदम आपने याद रखने हैं। मैथमेटिकल एग्जांपल क्योंकि हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, मुझे आइडिया नहीं है मैथमेटिकली कैसे है, तो ये जो एल्गोरिदम है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड क्या है, ये मिनिमम आपको पूरा एल्गोरिदम याद होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कैसे वर्क करता है। एग्जांपल क्योंकि एक इक्वेशन का मसला आ रहा है तो उसमें हम उसको नहीं फाइंड आउट करेंगे या उस तरह से प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पा रहे। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। जज़ाकल्लाह।